एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा 2025 के विद्यार्थियों के लिए आज हम लाए हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है यूनिट नंबर 7 का यह टॉपिक है जिसका नाम है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सबसे पहले ये आपको बताने वाली हैं। भाज्य संख्याएं भी होती हैं जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अगर आपके पास एक 4 है तो 4 में अगर 1 का भाग दिया तो 1 का भाग 4 में देंगे, 4 बार जाएगा यानी भाग पूरा पूरा गया, यानी कि जो 1 है ना वो क्या है, गुणनखंड है। 4 में 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया, 4 में 2 आ गया यानी 2 का भाग चला गया, तो 2 एक गुणनखंड है। 4 में 4 का भाग दिया, भाग चला गया यानी कि 4 भी एक गुणनखंड है 4 का। यानी यहाँ पे देखते हैं 4 के कितने गुणनखंड होगा, 1 2 और 4। अगर 3 गुणनखंड हो गए तो इसका मतलब है 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होती हैं तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, यानी 4 एक भाज्य संख्या है। तो इसमें आएगा सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या नाम है, 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी यही है, 4 ही है। फिर 9 है, 9 क्या होता है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1 से लेकर 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। अभाज्य संख्या क्या होता है, एग्जैक्ट 2 गुणनखंड होते हैं, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 में 1 का भाग दिया, 1 का भाग दिया तो 2 आ गया यानी कि ये गुणनखंड है। फिर 2 में 2 का भाग दिया, जो भी पूरा पूरा भाग चला गया यानी कि 2 भी 2 का एक गुणनखंड है, यानी इसके केवल कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड है। अगर इसके 2 गुणनखंड हैं यानी कि यह एक अभाज्य संख्या है, ना तो इसके 3 गुणनखंड है ना इसके 1 गुणनखंड है, इसके एग्जैक्ट 2 गुणनखंड है। अगर एग्जैक्ट 2 गुणनखंड है इसका मतलब हुआ कि ये एक अभाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम क्या होता है, 2 होता है। और 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, 3 होती है। और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। और एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इस बात को भी आपको याद रखना है। इसी प्रकार के और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।